तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक से, ठीक है। पिछले वीडियो में हम कार्बन के बारे में बताए थे, पूरा डिटेल्स वीडियो है वो। और यहाँ पे अब हम समझते हैं सबसे जो बेसिक है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट समझते हैं। हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब, या इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, ये सभी चीजें आ जाता है इसमें। इसमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक आते हैं, ठीक है। इसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। इसमें दूसरा कुछ होता नहीं, ठीक है। अब यहीं से स्टार्ट होगा। ये बेसिक रूप से 3 टाइप का होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन 3 टाइप का होता है। और ये तीनों टाइप, पहला टाइप हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में अनसैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाता है, जिसका हिंदी और इंग्लिश सेम होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें जो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। इसमें एक ही आता है बस, एल्केन। और एल्केन को पैराफिन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। एल्केन का मतलब होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकल अबंध, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, इसका पहचानने का यही मेथड होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n का मान जो होता है ये प्राकृत संख्या होता है, 1 2 3 4, ये सभी चीजें प्राकृत संख्या में आता है, ठीक है। तो ये n के जगह पे हम यहाँ पे रख के और अलग अलग टाइप का यौगिक बनाते हैं। जबकि अगर यहाँ पे बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। हाँ, एल्कीन और एल्काइन आता है, जिसमें कि एल्कीन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब एल्कीन में आ जाता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक है। ये हो जाता है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये सभी का अलग अलग गुणधर्म होता है, ठीक है। जबकि तीसरा जो आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक का मतलब ही होता है कि बेंजीन या उससे रिलेटेड यौगिक, ठीक है। इसमें सबसे जो बेसिक जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, ये होता है बेंजीन। और इसी से, अब बेंजीन से ही हाइड्रोजन, यहाँ इसका स्ट्रक्चर ये होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये C6H6 होता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, इससे हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन जहाँ से निकलता है उसी स्थान पे कोई ग्रुप आके जुड़ते जाता है, और अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड तैयार होते जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का कंपाउंड बनता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये है हमारा पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन। अब ये अगले क्लास में हम समझेंगे कि भाई इसमें एल्केन से रिलेटेड यौगिक किस तरह से बनाते हैं, एल्कीन से रिलेटेड यौगिक किस तरह से बनाते हैं, और एल्काइन से रिलेटेड यौगिक किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फिर हम हाइड्रोकार्बन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी समझेंगे, यहाँ पे बेंजीन से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन हम किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। बंद कर दो।